नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक। संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शन की श्रृंखला में हमने अवैदिक दर्शन तो पढ़े ही थे, साथ में वैदिक दर्शनों में हमने सांख्य पढ़ लिया था। वैसे तो सांख्य और योग में कोई भेद नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा ही है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता। जो योग्य व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वह सांख्य और योग में कोई भेद महसूस नहीं करते हैं। वो हम जैसे मूर्खों का विषय है कि हम सांख्य और योग अलग अलग पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या करें, परीक्षा की अपनी डिमांड है, परीक्षा की अपनी मजबूरी है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं योग दर्शन। ठीक है, योग दर्शन शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आगे न्याय वैशेषिक इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो योग दर्शन की जो खास बात है, जो हम सभी जानते हैं कि योग दर्शन की नहीं, वस्तुतः वो योग की खास बात है कि हमने योग के माध्यम से समाधि में अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को स्थिर करके और बाद में बहुत गूढ़ तत्वों का हमने एक समुद्र में से एक अंतरीप से, रत्नों से भरे एक अंतरीप की हमने खोज की। और वो रत्नों से भरे अंतरीप की खोज अगर संभव हो पाई तो किसके माध्यम से? समाधि अथवा योग के माध्यम से ही हुई। जैसा कि प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, योग के माध्यम से, अंतर्दृष्टि के माध्यम से, योग के माध्यम से बहुत सारे गूढ़ विषयों का निराकरण किया। ठीक है, जो योग शब्द है वो युज धातु से, युज समाधो धातु से घय प्रत्यय करने पे योग बन जाएगा, जिसका सामान्य अर्थ समझे तो संयोग होता है। संयोग मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा और परमात्मा का संयोग। ठीक है, या एकाग्रता भी कह सकते हैं, समाधि भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब सभी दर्शनों में हमने पढ़ा कि जैसे चारवाक दर्शन में आचार्य बृहस्पति हुए या चारवाक हुए, ऐसे ही बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध हुए जिनके अनुयायी बौद्ध कहलाए। ऐसे ही पार्श्वनाथ अथवा महावीर को माना जाए या फिर ऋषभदेव को माना जाए जैन दर्शन में। ऐसे ही सांख्य में जो है कपिल, आचार्य कपिल थे। ऐसे ही इस दर्शन के भी प्रणेता कोई न कोई आचार्य होंगे। प्रणेता वस्तुतः किस लिए कहा जाता है? वस्तुतः ऐसा नहीं कि योग दर्शन भगवान पतंजलि के पहले था ही नहीं, लेकिन योग को ही अपना मूल विषय बना करके उस पर ग्रंथ लिखे जाना या उस पर चिंतन करके उस परंपरा को आगे बढ़ाना, जब कोई ऐसा आचार्य कोई इस तरीके से कार्य करता है तो उसको प्रवर्तक मान लिया जाता है। इसीलिए भगवान पतंजलि को योग का सृष्टा नहीं कहा जाता है, योग का प्रवर्तक कहा जाता है या आदिम आचार्य कहा जाता है, जो सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया होगा योग के मूल विषय को लेकर के ग्रंथों की रचना की होगी या छात्रों को पढ़ाना शुरू किया होगा। मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, वहाँ ज्ञा की अवधारणा है। ज्ञा को ही पुरुष कह लेते हैं। वैसे तो पुरुष शब्द के लिए कहीं आत्मा शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आप उस पुरुष को आत्मा कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे दर्शन में कहीं भी जो है ईश्वर नाम का शब्द प्रयोग नहीं हुआ, ये ईश्वर की अवधारणा का प्रयोग नहीं हुआ है। विद्वानों में मतभेद ये है कि सांख्य चूंकि सबसे प्राचीन दर्शन है, इसलिए सांख्य को योग की आदिम अवस्था माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब योग दर्शन के विकास क्रम में पहले सांख्य आया होगा और सांख्य में हम लोग कहाँ तक पहुँचे? सांख्य में हम लोग आत्मा तक पहुँचे, आत्मा का विवेचन हमने किया। लेकिन जब और रिसर्च किया ऋषियों ने, समाधि में जाकर के और विषयों का चिंतन किया, तो हम कहाँ तक पहुँचे? ईश्वर तक पहुँचे। तो इसी पूरे दर्शन का मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि विचार परंपरा का पहला पड़ाव है सांख्य और दूसरा माने अंतिम पड़ाव है ईश्वर। यदि हम सांख्य और योग को एक दर्शन माने तो कोई अंतर नहीं है। सांख्य बस थोड़ा एक स्टेशन पहले उतर गया, मतलब दिल्ली जाना था, गाजियाबाद उतर गए भगवान कपिल, और पतंजलि जी थोड़ा और इंतजार किए, ट्रेन लेट थी इसलिए थोड़ा और इंतजार किए और सीधे दिल्ली पहुंच गए। तो ऐसा समझ लीजिए कि पूरी एक ही परंपरा है, एक ही गंतव्य है, लेकिन बस एक स्टेशन पहले उतर जाने का नाम सांख्य है और पूरी यात्रा तय करने का नाम योग है। ठीक है, प्रणेता आचार्य कौन है? भगवान पतंजलि ने सबसे पहले क्या लिखा? योग सूत्र लिखा। योग सूत्र का प्रणयन किया, जो कि योग दर्शन का सबसे आदिम ग्रंथ माना जाता है, जिस पर
सारी योग की अवधारणाएं जिस पर टिकी हुई हैं। वस्तुतः वेद में या वैदिक साहित्य में योग से संबंधित बहुत सारे सूक्त और तत्व मिलते हैं, लेकिन मूल विषय योग को लेकर के मूल विषय बना करके भगवान पतंजलि ने ग्रंथ लिखा योग सूत्र, और जिस पर बाद में बहुत सारी टीकाएं लिखी गई और बाद में इसी ग्रंथ के माध्यम से योग दर्शन की प्रतिष्ठापना हुई। ठीक है, इसीलिए एक स्टेशन पहले उतर जाने से सांख्य को कहा जाता है निरीश्वर सांख्य। ठीक है, और एक स्टेशन बाद में उतरने के कारण योग को कहा जाता है सेश्वर सांख्य। मतलब अगर आपको सांख्य और योग अलग अलग ना कहना हो तो निरीश्वर सांख्य हो गया सांख्य और सेश्वर सांख्य हो गया योग। मतलब सांख्य ही है दोनों, लेकिन एक है निरीश्वर एक है सेश्वर। एक पहले स्टेशन पर उतर गया और एक अंतिम गंतव्य तक गया। ठीक है, योग दर्शन अर्थात योग सूत्र जो ग्रंथ है उसको 4 पादों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र हैं, साधन पाद 55 सूत्र, विभूति पाद 55 सूत्र और कैवल्य पाद 34 सूत्र। ठीक है, महज 150-200 सूत्रों का एक ग्रंथ है जिस पर बहुत गूढ़ विषयों से युक्त बहुत बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा टीकाएं और भाष्य लिखे गए, जिससे इस ग्रंथ की महत्ता पता चलती है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है कि सांख्य को योग को सेश्वर सांख्य कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन की प्रतिष्ठापना की किस ग्रंथ के माध्यम से? योग सूत्र के माध्यम से। योग सूत्र में क्या है? 4 पाद हैं। कौन कौन से? समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। ये क्रम भी ऐसा ही है, ध्यान रखना, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। चारों ये पाद देकर के आपको क्रम लगाने के लिए दिया जा सकता है। तो इस योग सूत्र में 4 पाद हैं, 4 पादों में विभाजित है। सबसे पहला है समाधि, फिर है साधन, फिर है विभूति और फिर है कैवल्य पाद। ठीक है, तो एक क्रम भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि योग दर्शन पर कुछ भाष्य लिखे गए। योग दर्शन पर जो सबसे प्रामाणिक भाष्य भी माना जाता है वो है व्यास भाष्य। ठीक है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उसके बाद में नीचे दिख नहीं रहा होगा, व्यास भाष्य के ऊपर मतलब योग सूत्र, योसु लिख दे रहा हूं मैं, योग सूत्र पर लिखा गया क्या? व्यास भाष्य। व्यास भाष्य, इस व्यास भाष्य के ऊपर एक टीका लिखी गई वाचस्पति मिश्र के द्वारा जिसका नाम है तत्ववैसारदी। क्या नाम है? तत्ववैसारदी। नीचे दिख नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और उसी व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने लिखा तत्ववैसारदी और उसी व्यास भाष्य पर विज्ञान भिक्षु ने लिखा योग वार्तिक। समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान पतंजलि ने लिखा योग सूत्र, उस योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया। व्यास भाष्य है तो माना जाता है व्यास जी ने लिखा है। वो कौन से व्यास हैं? वो महाभारत वाले व्यास हैं या कोई और व्यास हैं? उस पर डिबेट है, उस पर चर्चा सिलेबस के बाहर कभी की जाएगी। उस व्यास भाष्य पर टीका लिखी गई तत्ववैसारदी वाचस्पति मिश्र के द्वारा, और उसी व्यास भाष्य पर एक टीका और लिखी गई योग वार्तिक। वार्तिक ग्रंथ है, किसने लिखा है? विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। विज्ञान भिक्षु ने। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं इतने बड़े बड़े आचार्यों ने इस पर टीकाएं और भाष्य लिखे हैं, वार्तिक लिखे हैं, जिससे इस ग्रंथ की महत्ता पता चलती है, क्योंकि ये योग दर्शन का आदिम ग्रंथ भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं मूल विषय की ओर, जहां से विषय वस्तु हमारी आरंभ होती है। क्या है? प्रथम सूत्र है इसका योग दर्शन का, अथ योगानुशासनम। अधिकतर जो सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं उनका सूत्र यही होता है, जैसे अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अथ धर्मम व्याख्यास्यामः। ऐसे ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ से शुरू होते हैं बहुत सारे। सभी सूत्र शैली में लिखे गए, प्रायः सभी सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथों में यही से शुरू होता है। योग का अनुशासन करने के लिए अथ योगानुशासनम, उसको निबद्ध करने के लिए। यहाँ जो अथ शब्द है वो अधिकार अर्थ है, अधिकार है उसका अर्थ। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अथ योगानुशासनम में अथ शब्द का क्या अर्थ है? तो अथ शब्द का अर्थ है अधिकार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सभी चित्ती। अब देखो होता क्या है योग, तो सूत्र दिया क्या? योगश्च चित्तवृत्तिर निरोधा। योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निषेध कर देना योग होता है।
चित्त की वृत्तियों का मतलब चित्त में जो हजारों प्रकार के विषय आते रहते हैं और उस पर अपनी एक छाप बनाते हैं और फिर उससे एक परंपरा, जैसे बौद्ध दर्शन में मैंने बताया था कि बाह्य वस्तु उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका विज्ञान, उसका संस्कार हमारे चित्त पर बना रहता है। और ऐसी बहुत सारी वस्तु की तरंगें, विचारों की तरंगें हमारे चित्त से आती जाती रहती हैं और हमारा जीवन ऊहापोह में बना रहता है। तो योग क्या है? उन्हीं चित्त वृत्तियों का निरोध कर देना। निरोध कर देना मतलब चित्त की वृत्तियों को अपने अनुसार चलाना, उनके अनुसार स्वयं न चलना। ठीक है, निरोध कर देना उनका। चित्त की प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, जैसा कि मैंने तब भी बताया था कि सांख्य में प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका है। और चित्त क्या है? प्रकृति का ही भाग है, तो ये भी त्रिगुणात्मिका है। चित्त कैसा है? त्रिगुणात्मक है। चित्त की भूमियां होती हैं 5। ठीक है, अब यहाँ जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बात आ गई वो ये कि चित्त की भूमियां कैसी है? 5 हैं। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धमिति चित्त भूमयः। चित्त की 5 भूमियां होती हैं और इन 5 को क्रम से याद रखना है, क्योंकि आपसे इनका क्रम पूछा जा सकता है। पहले क्षिप्त है, फिर मूढ़ है, फिर विक्षिप्त है, फिर एकाग्र है, फिर निरुद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। चित्त की भूमियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। और वो भूमियों का जो क्रम है वो क्या होता है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद चित्त का मतलब क्या? चित्त क्या होता है? तो चित्त होता है मन, बुद्धि, अहंकार का एक समन्वय। 3 चीजों का समन्वय होता है जिसको कहते हैं चित्त। मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, उन तीनों से मिलकर के बनता है हमारा चित्त। और इसी चित्त को अपने कंट्रोल में करना होता है। आपका अहंकार, आपका मन, आपकी बुद्धि, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, इनका जो विषय है, उन विषयों का निरोध कर देना ही योग होता है। ठीक है, और अभी आगे इसको विस्तार से जानेंगे। अब चित्त की होती हैं 5 वृत्तियां। ठीक है, कितनी वृत्तियां? चित्त की 5 भूमियां भी होती हैं और चित्त की 5 वृत्तियां भी होती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, चित्त वृत्तयः। ठीक है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 होती हैं चित्त की वृत्तियां। सांख्य दर्शन में प्रमाण, वही प्रमाण जो हमने वहां प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि पढ़ा, तो ये भी यहाँ प्रत्यक्ष मानते हैं, अनुमान मानते हैं और आगम को प्रमाण मानते हैं। आगम को आप शब्द भी, आप्त भी, कुछ भी कह लीजिए, 3 प्रमाण मानते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार प्रमाण कितने प्रकार का माना जाता है? तो प्रमाण 3 प्रकार का माना जाता है। बाकी जय दर्शनों की तरह चार्वाक एक प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक अभी आपको पढ़ाया जाएगा 2 ही मानते हैं, लेकिन सांख्य और योग दोनों 3-3 प्रमाण मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विपर्य। तो विपर्य क्या होता है? मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञानम, बेसिकली इसका जो मूल लक्षण है यही है, मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, इसको समझ लेते हैं। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञानम विपर्य, ऐसा समझिए आप। तो कैसा होता है? विषय मिथ्या ज्ञान बता दिया कि भाई मिथ्या ज्ञान विपर्य होता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान कैसा? अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप क्या होता है? जो वस्तु जैसी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक घट है, तो घट में रहेगा घटत्व। ठीक है, घट में रहेगा घटत्व। अब इस घटत्व को कहेंगे तद। तो घट कैसा हो गया? तद्रूप हो गया, माने घटत्व वाला हो गया, घटत्व रूप हो गया। लेकिन इसी घट को हम कह दें कि ये जो है पटत्व वाला है। कैसा है? पटत्व वाला है। तो घट कभी भी पटत्व वाला नहीं हो सकता, तो इस पटत्व को कह देंगे अतद। क्या कह देंगे? अतद।
तो जब कोई ये कहे कि कोई वस्तु अतद्रूप है, मतलब जो जैसी नहीं है उसका स्वरूप वैसा बताया जाने लगे, सुक्ति को रजत बताया जाने लगे, तो उसको कहेंगे क्या? विपर्य। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। और वह मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? अतद्रूप होता है। जो वस्तु जैसी नहीं होती है उस वस्तु में वैसे गुणों का आरोप किया जाने लगता है भ्रमवशात या अयथार्थ ज्ञान के कारण। ठीक है, ऐसे ही फिर विकल्प आएगा। क्या होता है विकल्प? तो लक्षण आप लोग थोड़ा लिखते रहिएगा, पूछा भी जा सकता है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो, बस इतना ही लक्षण है, वस्तु शून्यो विकल्पः। अब देखो विकल्पः का मूल लक्षण क्या है? वस्तु शून्यः। विकल्प किसे कहेंगे? जो वस्तु शून्य होगा उसे विकल्प कहेंगे। निर्वस्तुक होता है विकल्प, लेकिन कैसा? तो कह रहे हैं कि अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि वस्तु शून्य होता है, तो वस्तु शून्य तो विपर्य भी होता है भाई। अतद्रूप मिथ्या ज्ञान होता है, सुक्ति को रजत की तरह प्रतीत कराता है, तो जो रजत नहीं है उसको रजत की तरह प्रतीत करा दे रहा है। तो विपर्य में और इसमें विकल्प में तो कोई भेद नहीं है। कहा नहीं, भेद है। मिथ्या ज्ञान का व्यवहार नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान का भ्रम होता है। लेकिन वस्तु शून्य विकल्पा जो कह रहे हैं कि वस्तु शून्य तो होता है, निर्वस्तुक तो होता है, लेकिन शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान की महिमा के कारण उसका व्यवहार भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम, इसी का उदाहरण दिया है व्यास भाष्य में। पुरुषस्य स्वरूपम चैतन्यम, मतलब पुरुष का स्वरूप कैसा है? चैतन्य। चैतन्यत्व पुरुष का स्वरूप है। अब देखो, जो वस्तु है ही नहीं उसका व्यवहार किया जाता है। मतलब जैसे आपने जो वाक्य बोला, उस वाक्य से जो अर्थ निकला वह अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके बावजूद भी उस वाक्य का व्यवहार होता है। जो वस्तु शून्य है, मतलब जो वास्तविक रूप से एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसका भी व्यवहार हो जाता है। किसके कारण से? शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द ज्ञान की महिमा से। कैसे? पुरुषस्य चैतन्यम स्वरूपम, पुरुष का स्वरूप कैसा होता है? चैतन्य होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ षष्ठी के कारण जो है विशेषण विशेष संबंध बन गया। और विशेषण विशेष संबंध कहाँ बनेगा? या तो विशेष के विशेषण जो होगा वो विशेष का गुण होगा, मतलब दो चीजें होनी चाहिए, या तो विशेष के गुण होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? पुरुष और चैतन्य दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब आप चेतन को, चेतन का दूसरा नाम है पुरुष, ऐसा समझते हैं। तो पुरुष जो है वही चेतन है, अभेद संबंध है। लेकिन अभेद संबंध होने के बाद भी ये जो पुरुषस्य में षष्ठी है, वह षष्ठी के कारण आपको विशेषण विशेष प्रतीत होता है। और इस अभेद को, चेतन और पुरुष में जो अभेद है वह भेद रूपात्मक प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः अब इनमें वस्तुतः आप देखोगे कि पुरुष में और चेतन में कोई भेद है ही नहीं। तो मतलब जो वस्तु शून्य है, भेद शून्य है, उसको भी शब्द ज्ञानानुपाती शब्द की महिमा से भेदवान दिखा दे रहा है। इसी को कहते हैं क्या? विकल्प। ठीक है, जो चीज वास्तविक रूप से भौतिक जगत में या बौद्धिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका भी व्यवहार हो जाता है शब्द ज्ञान के कारण, शब्द व्यापार के कारण। ठीक है, उसके बाद आता है निद्रा। निद्रा का लक्षण क्या है? अभाव प्रत्यालंबना, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा। क्या मतलब हुआ भाई इसका? प्रत्यय माने होता है ज्ञान। तो हमारी एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, और एक होती है सुसुप्ति अवस्था, या उसको निद्रा अवस्था भी कह सकते हैं। तो अब देखो, जागृत अवस्था में तो हमें वस्तु का ज्ञान होता रहता है, हमें ज्ञान होता रहता है कि मैं अभिषेक हूँ, कोई ये कलम है, ये बोर्ड है, ये सारा ज्ञान होता रहता है जागृत अवस्था में। बाह्य जगत का ज्ञान
स्वप्नावस्था में नहीं हो रहा होता है, मतलब भौतिक रूप से स्वप्नावस्था में नहीं हो रहा होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में भी एक कहानी चल रही होती है, एक स्वप्न चल रहा होता है जिसका ज्ञान हमको होता रहता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभाव प्रत्यय, जहां पर जागृत और सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं से भिन्न, दोनों अवस्थाओं के अभाव का जो कारण है कौन है? तम गुण है, माने तमोगुण है, वह आलंबन है जिसका, ऐसी वृत्ति को निद्रा कहते हैं। मतलब ऐसे सामान्य बहुत सरल भाषा में अगर कहें तो ऐसी वृत्ति जिसका विषय कौन होता है? तम गुण होता है। और तमोगुण के कारण हमारा जो जागृत अवस्था और हमारी जो स्वप्नावस्था होती है उसका अभाव हो जाता है और निद्रावस्था या सुसुप्ति अवस्था आ जाती है। बेसिकली अभाव प्रत्यालंबना वृत्त निद्रा का मतलब ये है कि जागृत और स्वप्नावस्था जिसमें ज्ञान होता रहता है, उन अवस्थाओं का जो कारण है तम गुण, उस गुण को जो विषय करने वाली वृत्ति है उसको कहते हैं निद्रा वृत्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है स्मृति। स्मृति का लक्षण क्या है? अनुभूत विषया संप्रमोषः। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय का असंप्रमोषः, ध्यान रखना यहाँ पर असंप्रमोषः, वहां दीर्घ है। अनुभूत विषय का जहां असंप्रोषः हो जाए उसे कहते हैं स्मृति। असंप्रोष क्या होता है? तो भाष्य में लिखा हुआ है असंप्रोषः अस्तेयः। असंप्रोषः अस्तेयः, जहां पर अनुभूत विषय का आपकी चित्त से चोरी ना हो, जहां पर जब स्मृति किसे कहेंगे? जब अनुभूत विषय, जो पहले से अनुभव किया गया आपका विषय है, वह आपके चित्त से चोरी ना हो, मतलब वर्तमान रहे, विद्यमान रहे, उसे कहेंगे स्मृति। जो पूर्व में ज्ञान किया हुई, जो पूर्व में आपने अनुभव किया हुआ है, वह अनुभवात्मक जो ज्ञान है वह आपके चित्त में स्थित रहे और बाद में वह स्मरण के रूप में बाहर आए, उसे कहेंगे स्मृति। तो बेसिकली इसका अर्थ यह है कि अनुभूत विषय का जो अभाव ना होने पाए, चोरी ना होने पाए चित्त से, उसे कहेंगे स्मृति। जो कि सामान्य अर्थ वही है कि ज्ञात विषय का ज्ञान। हमने बनारस में देखा कि एक राहुल आसीत, बनारस गए, एक राहुल से मिले थे, दिल्ली वापस आए तो हमको याद है कि अच्छा ये कहा राहुल आसीत तावत काश्याम। तो ये जो है अनुभूत विषय था बनारस में, मैंने बनारस में राहुल का अनुभव किया था, प्रत्यक्ष किया था, लेकिन दिल्ली में वह विषय मुझे याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वह विषय मेरे चित्त में विद्यमान था, संप्रमोष था, असंप्रमोष था, चोरी नहीं हुआ था। तो यही मतलब है उसका। ये समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं लक्षण से। आपसे असंप्रमोष का वो पूछा जा सकता है कि असंप्रमोषा का मतलब क्या है? तो असंप्रमोषा का मतलब है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना होना, अस्तेय। ठीक है, अग्रे तावत् चलामः। पंच क्लेश, 5 प्रकार के क्लेश भी होते हैं। ठीक है, 5 क्लेश होते हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। ध्यान ये रखना है, जिनकी भी संख्यात्मक जानकारी मैं दे रहा हूं उनको क्रम से याद रखना है। संख्या तो याद ही रखनी है, क्रम से याद रखना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्रम ही याद रखना है। और पिछली बार एक प्रश्न पूछा हुआ है कि पंचक क्लेशों की चर्चा कहाँ आई हुई है? तो योग सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो दूसरे पाद में आई है, मतलब साधन पाद में आई है, साधन पाद में आई है। और व्यास भाष्य के अनुसार देखेंगे तो समाधि पाद में ही आ गई है। तो आपके पास समाधि पाद, इसलिए आपके सिलेबस में जो है व्यास भाष्य नहीं लगा है। तो व्यास भाष्य नहीं लगा है तो आपको याद रखना है साधन पाद। पंचक क्लेशों की चर्चा कहाँ आई है? साधन पाद में आई है। ठीक है, और बाकी जो प्रमाण चित्त वृत्तियां वो सब बता रहे हैं वो पहले पाद में ही, अभी समाधि पाद में ही आई हुई हैं। ठीक है, और ये जो 5 क्लेश हैं इनका निरोध कैसे होता है? तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः।
अच्छा, ये सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ये जो पंच क्लेश हैं या जो पंचवृत्तियां हैं उनका निरोध होता है और फिर हम योग के आगे योग के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो या तो अभ्यास करते रहिए और या तो वस्तुओं से, इंद्रियों के विषयों से विराग हो जाए तो आपको वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। आगे चलते हैं। ईश्वर का स्वरूप, तीन प्रकार का पुरुष माना गया है, तीन प्रकार के पुरुष माने गए हैं योग दर्शन में, लेकिन जो ईश्वर की संकल्पना है वो थोड़ी सी भिन्न है। क्लेश कर्म विपाकाशयैः परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। कह रहे क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म और उन कर्मों के, मतलब जो कर्म करते हैं उन कर्मों का जो फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं विपाक। इन सब से अपरामृष्टः, जो असंबद्ध है, जिसका इस सब से कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है सबसे, ना वो कर्म करता है ना उसको कर्म का विपाक प्राप्त होता है, उन सब से जो मुक्त है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। ठीक है, उन तीन प्रकार के ईश्वरों से भिन्न है ये तीन, पुरुषों से। ये तीन प्रकार के पुरुष क्या करते हैं? कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो योग साधन इत्यादि करेंगे, वो कर्म कम करेंगे या शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन पुरुष कैसा है, मतलब ये ईश्वर वाला पुरुष कैसा है, तो कह रहे हैं क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः। ना वो कर्म करेगा ना उसको कर्म का फल प्राप्त होगा, चाहे वो कर्म शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो इन सब की प्रक्रिया से भिन्न है। इसमें जानने योग्य बात यह है कि आपको ये लक्षण याद रखना है, क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः। आपसे इतना लक्षण पूछ लिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा, बीच में गायब करके पूछ लिया जाएगा क्या यहाँ पर होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। एक और लक्षण वैसे दिया हुआ है व्यास भाष्य में, आपके काम नहीं आएगा लेकिन अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, यस्य साम्यात् से विनिर्मुक्तम ऐश्वर्य स ईश्वर सच पुरुष विशेष। पुरुष विशेष की अवधारणा वही है। कह रहे हैं कि यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम, जिसका ऐश्वर्य साम्य और अतिशय की पराकाष्ठा से भिन्न है, मतलब जिसका ऐश्वर्य पराकाष्ठा से भी पार कर चुका है, मतलब कितना भी ऐश्वर्य हो उसी में जाकर के परिणति होनी है, वह उससे भिन्न, उससे ज्यादा कोई ऐश्वर्य नहीं हो सकता। समस्त ऐश्वर्यों का जो अधिकरण है, जो आधार है, ऐसा पुरुष विशेष जो होता है वो ईश्वर कहलाता है। तो इतना पर्याप्त है, लक्षण आपको याद रखना है, खासकर ऊपर वाला। ठीक है, जिसका ऐश्वर्य न्यूनाति से रहित है। ठीक है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, और वो सर्वज्ञत्व का बीज भी है, मतलब वो तो स्वयं तो सर्वज्ञ है ही, सर्वज्ञता का बीज भी वही है। तस्य वाचकः प्रणवः, और उस पुरुष विशेषा ईश्वरा का जो वाचक है, तस्य कस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक है प्रणव। प्रणव मतलब ओंकार। ठीक है, ओंकार। तो ये पूछा जा सकता है कि तस्य वाचकः प्रणवः में तस्य तत्पद किसका बोधक है, तो उसी पुरुष विशेष ईश्वर का बोधक है। ईश्वर प्रणिधान के दो फल हैं, एक तो समाधि लाभ और दूसरा विघ्नों का अभाव। योग दर्शन में आपको ध्यान रखना है कि 9 विघ्नों की कल्पना है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के विघ्न होते हैं, तो आपको बिना डरे बताना है 9 प्रकार के विघ्न होते हैं, यही आपका सही आंसर होगा। और ईश्वर परिधान से क्या होगा, एक तो समाधि लाभ होगा, मतलब आपका मन भटकना बंद हो जाएगा, आप समाधि में स्थित हो जाएंगे, और दूसरा विघ्नों का अभाव हो जाएगा। अग्रे चलामा अष्टांग योग, जो कि महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है, जहां से प्रश्न हर साल बनते ही बनते हैं और इस बार भी बनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आशा क्या, विश्वास है। अष्टांग योग, योग अभी तक बताया कि योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोधा, और उस योग के 8 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये 8 अंग होते हैं किसके, योग के। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, 8 के नाम याद रखने हैं और इन 8 का क्रम भी याद रखना है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है।
बताने लायक बात एक और भी है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 जो हैं इनको बाह्य कहा जाता है, बाह्य अंग कहा जाता है, और ये धारणा ध्यान समाधि है इनको आभ्यंतर अंग कहा जाता है। ठीक है, और धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिल करके, तीनों को मिला करके इनका एक नाम और है संयम। इन तीनों को मिला के संयम भी, जहां तीनों एक जगह होंगे तो वहां पर संयम, वो तीनों मिलकर के संयम बनाएंगे। अब आगे व्याख्या आ रही है कि यम क्या है। प्रथम तो अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये 5 प्रकार के यम होते हैं। अब ध्यान ये रखना है, फिर 5 प्रकार के आ गए। 8 का क्रम तो याद ही रखना है, इन 5 का भी क्रम याद रखना है, खूब पूछा जाता है। ठीक है, जाति देश काल से निर्मुक्त जो उपरोक्त 5 महाव्रत होते हैं, और इन्हीं को सार्वभौमिक व्रत भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अब ये 5 महाव्रत आ गया ना, इन्हीं 5 को जैन दर्शन में भी महाव्रत कहा जाता है। तो अब देख लीजिए कि दर्शन चाहे जो हो, अवधारणाएं काफी हद तक बराबर होती हैं, समान होती हैं। उसके बाद आता है हमारा नियम, दूसरे नंबर का नियम क्या है? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम होते हैं। शौच मतलब अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए बाह्य क्रियाएं, और मन को स्वच्छ रखने के लिए आभ्यंतर क्रियाएं जो की जाती हैं वो। संतोष मतलब किसी संतुष्टि। तप मतलब तपस्या करना, तपोदंड सहनम। स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ईश्वर की पूजा करना, माने उसी ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देना, यही ईश्वर परिधान होता है। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे ऊपर वाले 5 को क्रम से याद रखना है, वैसे ही नीचे वाले 5 को भी क्रम से याद रखना है। 8 को वो, 5 को ये। पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि नियम कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद आपसे ऐसे इधर दे देगा ईश्वर प्रणिधान, नीचे दे देगा प्रत्याहार, नीचे दे देगा जो है ब्रह्मचर्य, और आगे दे देगा अष्टांग योग का भाग है, और इधर दे देगा कि ये नियम है, ये यम है। तो मिलाने के लिए भी दे सकता है, तो याद रखना चाहिए आपको ध्यान से। उसके बाद आता है हमारा प्राणायाम। आसन पीछे ही संभवतः छूट गया है, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूं क्या है आसन। क्या है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। जब स्थिर सुखम आसनम, जब आप जो बैठने की अवस्थाएं हैं, जो एक जगह स्थान पर लंबे समय तक बैठ करके तप करने के लिए क्या चाहिए भाई? समाधि लगाने के लिए क्या चाहिए? समाधि तो बाद में लगाएंगे, पहले 2-4 घंटा बैठने का अभ्यास तो हो। और कैसे अभ्यास हो? जिन अवस्थाओं में बैठना है उन अवस्थाओं में बैठ करके माने सुखतया ठीक तरीके से उनमें बैठ जाएं, और किसी प्रकार की जो है समस्या ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद। जब आप बैठने का अभ्यास कर लेंगे 4-6 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा एक ही आसन में, एक ही अवस्था में बैठे, और आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, तो तस्मिन् सति माने आसने सति, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास, जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसकी गति का विच्छेद कर देना। मतलब एक बार ले लिया फिर लंबे समय तक सांस ना लेना, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लंबे समय तक सांस ना लेना, इसका अभ्यास करना प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, सांस लेने और सांस छोड़ने की गति का विच्छेद कर देना। रेचक, पूरक, कुंभक के भेद से प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, वैसे इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि रेचक, पूरक, कुंभक के या प्राणायाम कितने प्रकार का होता है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। क्या आता है? प्रत्याहार। 4 हो गए हमारे, यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम तक हो गया, अब आया 5वें नंबर का प्रत्याहार। क्या है? स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव। कह रहे हैं इंद्रियों का अपने विषयों से, इंद्रियों का स्विषया संप्रयोगे, अपने विषयों से जब सन्निकर्ष न हो, ऐसी स्थिति आ जाए जब इंद्रियों का अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष ना होने पाए, सन्निकर्ष का अभाव हो जाए,
और इंद्रियां क्या कर लें, चित्तस्य स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने लग जाएं तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। जैसे मधुमक्खियों के झुंड में जो रानी मधुमक्खी होती है, सारी की सारी मधुमक्खियां जिस प्रकार से उस रानी मधुमक्खी का ही अनुकरण करती हैं, वैसे ही सारी की सारी इंद्रियां जब चित्त के स्वरूप का ही अनुकरण करने लग जाएं तो उसे कहा जाएगा प्रत्याहार। ठीक है, तो ये लक्षण आपको याद रखना है। उसके बाद आएगा हमारा धारणा। 6 नंबर का जो है योग 6 नंबर का जो अंग है, देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्तस्य देशबंध धारणा क्या मतलब हुआ? पहले तो हमने क्या किया, इंद्रियों का उनके विषयों से सन्निकर्ष कराना बंद किया और बाद में चित्त का अनुकरण करवाना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये तो हुआ इंद्रियों का काम, चित्त का काम क्या है? तो चित्त को क्या करना है, किसी एक देश में स्थित कर देना है, किसी एक देश में। अब वो एक देश बाह्य हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक देश वो नासिका के अग्रभाग पर, नाभि चक्र पर, मस्तिष्क चक्र में, बाहर शरीर के किसी भाग पर आप अपना ध्यान केंद्रित करने, चित्त को केंद्रित करने का प्रयास करिए, किसी मूर्ति में या किसी आंतरिक चक्रों पर उनको केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो जब चित्त का जब एक देश बंध मैंने देश पर स्थित कर देंगे, किसी एक स्थान पर स्थित कर देंगे, तो उसे कह देंगे हम धारणा। ठीक है, फिर आ जाएगा ध्यान। अब हम अंतिम ओर बढ़ रहे हैं, 7वें नंबर का, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र कुत्र, तो तत्र देशबंध, जिस स्थान पर आपने चित्त को स्थिर किया था, किसमें, धारणा में, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसी वस्तु का जो ज्ञान है, प्रत्यय है, केवल उस ध्येय वस्तु पर, जिस वस्तु पर, जिस मूर्ति पर, जिस स्थान पर आपने अपने चित्त को बांधा था, केवल जब उस ध्येय मात्र का ज्ञान हो और बाकी सारे ज्ञान से जो अस्पृष्ट, बाकी सारे ज्ञानों से जो अछूत है आपका, केवल उस ध्येय के प्रति जो आपका ज्ञान हो रहा है या ज्ञान की एक धारा प्रवाहित हो रही है, उसे कहेंगे ध्यान। सामान्य सा अर्थ ये है कि जिस स्थान पर आपने अपने चित्त को केंद्रित किया है, देखिए दोनों में अंतर क्या है। धारणा में आप क्या करते हैं, किसी स्थान पर चित्त को केंद्रित करते हैं, कि मतलब मान लो नासिका अग्रभाग पर किया, तो नासिका के अग्रभाग पर आपने अपने चित्त को केंद्रित करने का प्रयास किया और केंद्रित किया। लेकिन ध्यान में क्या होगा कि केवल और केवल आपको नासिका, जहां पर आपने अपने ध्येय पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया था, उस ध्येय मात्र, उस ध्येय के अलावा आपको किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। केवल ध्येय मात्र पर आपके ध्येय का ही केवल आपको ज्ञान हो रहा होगा, और अन्य विषयों से जो अछूत इस ध्येय मात्र पर स्थित जो ज्ञान की धारा है, ज्ञान का जो प्रवाह है, उसी को कहेंगे ध्यान। जैसे मैंने यहाँ नाभि चक्र हो गया आदि पूर्वोक्त स्थानों पर एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, लिखा हुआ भी है। अब अंतिम ओर चल रहे हैं, जो कि हमारा एक प्रश्न तो समाधि से बन ही जाता है कई बार। क्या है, समाधि, सबसे 8वां, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। कह रहे हैं कि ध्यान के स्वरूप से शून्य हो जाना। अब क्या है, देखो होता क्या है, समाधि के भी वैसे तो दो भेद होते हैं, अभी आगे आएंगे ही। जो ध्यान का जो स्वरूप था ना, उस स्वरूप से भी शून्य हो जाना। शून्य हो जाना मतलब अब केवल और केवल वह वस्तु, जिस वस्तु पर आपने ध्यान केंद्र किया था, उस वस्तु का भी ज्ञान जो है वो शून्य हो जाएगा। अभी तक ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी बनी हुई थी कि मैं ज्ञाता हूँ। नासिका के अग्रभाग पर आपने केवल नासिका के अग्रभाग का, या जिस वस्तु पर आपने ध्यान केंद्रित किया था, जो आपका ध्येय था, उस ध्येय का, और आप ज्ञाता थे,
मतलब ध्येय को ही ज्ञेय कह सकते हैं। ज्ञेय और आप जान रहे हैं, ज्ञाता है, और उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, ज्ञान का संबंध है। ये तीन चीजें बनी हुई थी, लेकिन अब क्या होगा, ध्यान के स्वरूप से शून्य हो जाना, मतलब अब वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी भी समाप्त हो जाना और उनसे शून्य हो जाना। केवल अपने स्वरूप का ही भास होगा, केवल अपने स्वरूप का ही बोध होगा, स्वरूपमय हो जाएंगे। स्वरूप का बोध भी नहीं होगा, स्वरूप ही प्रतिभासित होगा बस केवल। धारणा ध्यान समाधि का एकत्र होना क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। समाधि के दो भेद, जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहा था, कौन कौन से दो भेद हैं, तो वैसे उसको कहने के कई तरीके हैं। एक होती है सबीज समाधि और एक होती है निर्बीज समाधि। इसी सबीज को कहेंगे संप्रज्ञात समाधि और इस निर्बीज को कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि। और अगर इसको थोड़ा अन्य भाषा में कहें तो इसी संप्रज्ञात को आप कह सकते हैं सविकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि। और इस असंप्रज्ञात को आप कह सकते हैं निर्विकल्पक समाधि, निर्विकल्पक। ठीक है, तो इनमें से जो कुछ पूछे कंफ्यूजन नहीं होना है। सबीज संप्रज्ञात और सविकल्पक एक ही बात है, निर्बीज असंप्रज्ञात और निर्विकल्पक ये भी एक ही बात है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, दो ही भेद हैं समाधि के। अब देखो समाधि दो भेद, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के जो है मतलब जो समाधि चित्त में एकाग्र होकर यथार्थ को प्रकाशित करती है। जैसा मैंने अभी बताया था कि ध्यान के जस्ट बाद आपने केवल आपको आपके ध्येय का ज्ञान हो रहा है और ध्येय का ज्ञान हो रहा है समाधि में। चित्त में जब चित्त को आपने एकाग्र कर दिया तो वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है उस केवल यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करेगा। और संप्रज्ञात समाधि क्या करेगी, क्लेशों को छीण करती है, कर्म बंधनों को शिथिल करती है। ठीक है, क्योंकि तब आपके कर्मों का नाश होने शुरू हो जाता है। ये चार प्रकार की होती है। ये जो सवितर्क है, सॉरी ये जो क्या है संप्रज्ञात समाधि है, यह चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती है। एक वितर्कानुगत, एक विचारानुगत, एक आनंदानुगत, एक अस्मितानुगत। क्रम भी याद रखना है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये चारों का यही क्रम है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। और वो जो संप्रज्ञात समाधि को सबीज कहते हैं, पहले भी बता चुका हूं। असंप्रज्ञात समाधि जो है यह बिल्कुल निर्विकल्पक ज्ञान की तरह है। निर्विकल्पक ज्ञान जहां पर केवल स्वरूप मात्र का बोध होता है। सर्ववृत्ति निरोधेतु असंप्रज्ञात समाधि, जब सभी वृत्तियों का निषेध हो जाएगा तो असंप्रज्ञात समाधि। सभी वृत्तियों का निषेध होने का मतलब है जिस स्थान पर, जिस ध्येय पर आपने चित्त को एकाग्र किया था, संप्रज्ञात समाधि तक जो यात्रा चल रही थी, उस वस्तु का भी स्वरूप जो है, उस वस्तु का भी भान होना बंद हो जाएगा। आपको केवल स्वरूप मात्र का ही भास होना शुरू हो जाएगा। उसी को असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य का हेतु है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैवल्य का हेतु कौन है, कौन सी समाधि है, तो असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, इसको निर्बीज समाधि भी कहा जाता है। अब यह जो समाधि है, कौन सी, असंप्रज्ञात समाधि, यह दो प्रकार की होती है। मैं आपको यही समझा देता हूं, वैसे आगे दिया होगा। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है भाव प्रत्यय और एक होता है उपाय प्रत्यय। और ये जो भाव प्रत्यय होता है, ये किसको होता है? विदेह प्रकृति लयानाम। और ये जो उपाय प्रत्यय किसको होता है? योगी नाम। ये जो भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि होती है वो विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह और प्रकृति लयों के लिए होती है। और जो उपाय प्रत्यय हो किसके लिए होती है? वो योगियों के लिए होती है। आपसे पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था कि जो है ये असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं, तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद प्रमाण मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कितने मानते हैं।
तीन प्रमाण मानते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक आगम। अनुमान के वही भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, अथवा शेष पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ठीक है। और आगम को ही शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है, जो कि सांख्य दर्शन में स्वीकृत है, वही यहाँ भी स्वीकृत है। एक अंतर सांख्य दर्शन से भिन्न है, जो आप सब जानते भी हैं। सांख्य मानता है 25 तत्व और योग मानता है 26 तत्व। बेसिकली सांख्य योग में कोई अंतर होता नहीं है। कौन से 26 तत्व? वहां 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, तो हो गया पंचकर्म, 11 इंद्रियां जो वहां थे। प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां, पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत और पुरुष, ये थे। तो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन हो गए 11 इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं हो गए 16, पंच महाभूत हो गए 21, और उसके बाद बचा कौन? प्रकृति। उसके बाद बचता है प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार होता, तो मन को हमने ऊपर ले लिया था, बुद्धि, अहंकार और पुरुष, तो 21 4 25 हो गए। और 25 के बाद जो सांख्य के तत्व हैं 25, वही योग में भी माने जाते हैं। लेकिन उन 25 के बाद एक तत्व एक्स्ट्रा मानता है योग, और वो है ईश्वर। ठीक है। तो 25 के 25 तत्व जो सांख्य में है वही योग में भी स्वीकृत हैं, लेकिन सांख्य में, योग में एक तत्व एक्स्ट्रा माना जाता है। तो सांख्य में कौन है? प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत, मन बुद्धि, उससे उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियां और पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से उत्पन्न हुआ पंच महाभूत, और मन, बुद्धि, मन तो आ गया, बुद्धि भी आ गई, पुरुष बचा। प्रकृति और पुरुष दो नित्य पदार्थ, और बीच में 23 जो है व्यक्त पदार्थ, अनित्य पदार्थ। वो सारे 25 तत्व तो यहाँ भी हैं, ये हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष। एक पदार्थ जो अलग लिखा हुआ ईश्वर, यह ईश्वर नाम का जो पदार्थ है, ईश्वर नाम का जो तत्व है, ये योग दर्शन में, या फिर कह लें इसको शेषवर सांख्य में, इसको अलग से माना गया है। इसमें इसलिए 26 तत्वों का आकलन किया गया है। ठीक है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सांख्य मानेगा 25, योग मानेगा 26। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमारी आ चुकी हैं। इसको अच्छे से तैयार करिए, और इसके अलावा बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे न्याय अथवा वैशेषिक के साथ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें ध्यान रखना है, जैसे प्रमाण ध्यान रखने हैं, चित्त वृत्तियां ध्यान रखनी है, अष्टांग योग ध्यान रखने हैं, उसमें भी यम, नियम, आसन वो सब ध्यान रखना है। रचयिता मतलब कौन रचयिता है, प्रमुख ग्रंथ, तत्व, ये सब आपको ध्यान रखना है। और साथ में विशेष रूप से आग्रह है कि सभी संख्यात्मक पदार्थों का क्रम जरूर याद रखना है, क्योंकि क्रम से प्रश्न खूब बनते हैं, आजकल उसका ट्रेंड है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। और आपको फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। नमस्ते। युवा साथ साधु युवा। धन्यवाद।